मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिक्र करेंगे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का, जो इस्लाम लाने वाले कुछ पहले लोगों में थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से 3 साल पहले मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ा करता था, और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं उसी तरफ चल पड़ता था। इसी ज़माने में मुझे मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है और उसका दावा है कि वो नबी है। यह सुनकर मैंने अपने भाई उनीस से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, उससे बातचीत करो और आकर मुझे उसके बारे में बताओ। चुनांचे उनीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गया, और जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आपके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और उसका दावा है कि उसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद अखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। उनीस ने कहा, लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये काहुन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। उनीस ने फ़ौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बच कर रहना। चुनाचा मैंने अपने मोज़े पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा ज़ाहिर किया जैसे मैं इस शख्स को जानता ही नहीं और इसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं एक माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सवाए ज़मज़म के कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद मैं ज़मज़म की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सिलवटें ख़त्म हो गई, मुझे भूख का एहसास बिल्कुल नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ़ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल अपने एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ वहाँ आए और बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे। इसके बाद मैं आपके साथ आपकी तरफ गया और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं गफ़ार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से हो? मैंने कहा, 30 दिन और 30 रातों से। आपने पूछा, तुम्हें कौन खिलाता है? मैंने कहा, मेरे पास सवाए ज़मज़म के कोई खाना नहीं, इसी को पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सिलवटें ख़त्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, यह ज़मज़म बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दुआ है। अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में पहले आदमी हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी तरीके के मुताबिक इस्लाम किया। इससे पहले किसी ने आपको इन अल्फाज में इस्लाम नहीं कहा था। अबू ज़र गफ़ारी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और उन्होंने इस बात पर वादा किया कि वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे, और ये कि वो हमेशा सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। अभी वो वापस रवाना हो गए और उन्नीस ने मुझसे कहा, तुम क्या करके आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है। उन्नीस जो है वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के भाई थे। इस पर उन्नीस ने कहा, मैं भी बुतों से बेजार हूँ और इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इसके बाद हम दोनों अपनी वालदा के पास आए और कहा, उन्हें बताया तो वो बोली, मुझे पिछले दिन से कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और अल्लाह के रसूल की तस्दीक कर चुकी हूँ। इसके बाद हम अपनी कौम गफ़ार के पास आए और उनसे बात की, और उनमें से आधे तो उसी वक़्त मुसलमान हो गए और बाकी उस वक़्त मुसलमान हुए जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कहा था, मैं नखलस्तान यानी खजूरों के बाग की सरजमीन में जाऊंगा जो यस्रब के सिवा कोई नहीं, तो क्या तुम अपनी कौम को यह खबर पहुंचा दोगे? मुमकिन है इस तरह तुम्हारे ज़रिए से अल्लाह ताला इन लोगों को फ़ायदा पहुंचा दे और तुम्हें इसकी वजह से अजर मिले। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला असलम के लोग आए। उन्होंने आपसे अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, हम भी इसी बात पर मुसलमान होते हैं जिस पर हमारे भाई कबीला गफ़ार के लोग मुसलमान हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला गफ़ार के लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और कबीला असलम को अल्लाह सलामत रखे। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी एक मरतबा हज के लिए मक्का गए। तवाफ़ के दौरान काबे के पास ठहरे। लोग इनके तरफ चारों तरफ जमा हो गए। इस वक्त इन्होंने कहा, भला बताओ, तो तुम में से कोई सफ़र में जाने का इरादा रखता हो तो क्या वो सफ़र का सामान साथ नहीं लेता? लोगों ने कहा, बेशक साथ लेता है। तब आपने कहा, तो फिर याद रखो, क़यामत का सफ़र दुनिया के हर सफ़र से कहीं ज़्यादा लंबा है
اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو، اس لیے اپنے ساتھ سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے کہا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن کے ہوں، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ہے یہ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں واپس شام بلا لیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے، اور اسی جگہ پر ان کی وفات ہوئی۔